हेलो बच्चों, हम लोग आपके लिए लाए हैं बेहतरीन प्लान जो आपके आईआईटी जेई के एग्जाम के लिए बना हुआ है। और इसमें मैथमेटिक्स के हर चैप्टर, हर टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर किया गया है। अच्छे क्वालिटी के वीडियो हैं जिसमें आपको आईआईटी जेई को एकदम फोकस में रख करके बनाया गया है। आप इसका फ़ायदा उठाइए, अपने रैंक को इम्प्रूव कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। इस सेशन में हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी पे डिस्कस करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर का ये भी एक काफ़ी इजी टॉपिक है, लेकिन इस पे क्वेश्चंस जो हैं वो रेगुलर तौर पे पूछे गए हैं। तो इनको हम देखते हैं कि तो nth रूट का मतलब nth रूट ऑफ, सपोज कीजिए हम लोग यूज कर रहे हैं जस्ट nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, इसका मतलब तो आप समझते हैं कि 1 का nth रूट निकालना है। लेट 1 टू द पावर 1 बाई n अगर नहीं मालूम है तो इसको हमने x कंसीडर कर लिया। मीन्स x टू द पावर n माइनस 1 इजकल टू 0 के जो भी रूट्स होंगे उनको बोलेंगे nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ये n डिग्री का पोलिनोमियल है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, n रूट्स मिलेंगे। क्लियरली x की वैल्यू 1 रखने से तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स एक रूट जो है वो x इजकल टू 1 है। अब आप ऐसे सोचिए कि 1 को अगर हमें लिखना हो कि 1 को पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो ये cos 0 और प्लस आयोटा साइन 0 हो सकता है। अगर इसको जनरलाइज करेंगे तो ये हो सकता है cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई, और यहाँ पर k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। अगर हमें nth रूट चाहिए तो 1 टू द पावर 1 बाई n लिखेंगे, तो ये क्या होगा, cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई, और इसका पावर क्या हो जाएगा 1 बाई n। डिमाइवर्स यूज करेंगे तो cos 2k पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाई n मिलेगा। और k की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, k की वैल्यू 0, 1, 2 और n माइनस 1 ले सकते। देखिए n माइनस 1 पर जाकर के हमने इसको स्टॉप कर दिया। मीन्स ये टोटल n नंबर्स हैं और कोरस्पॉन्डिंग टू ईच नंबर हमें 1 रूट मिलेगा, तो n रूट मिल जाएगा। इसके आगे जब n की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे तो ये दोबारा रिपीट होने लगेगा। जो रूट्स हैं वही रिपीट होंगे, क्योंकि जो रूट्स हैं वो n से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अब हमने क्या किया कि cos 2 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई n को कहा कि ये अल्फा है। मीन्स cos 4 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई n, ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही cos 2 इंटू n माइनस 1 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 इंटू n माइनस 1 पाई बाई n, ये किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा टू द पावर n माइनस 1 का। तो रूट्स जब आप काउंट करेंगे कि रूट्स क्या है, तो 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा टू द पावर n, ये रूट्स मिलेंगे। अब सम इसका जब करेंगे तो 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए सम ऑफ रूट्स इसका अगर देखा जाए तो 0 है, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर आपको
सम निकाल दिए और प्रोडक्ट निकालना हो कि इसका प्रोडक्ट कितना होगा, तो देखिए प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी -1 इंटू -1। ये है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है जब इवन रहेगा तो ये निगेटिव मिलेगा, n की वैल्यू इवन से निगेटिव होगा, n की वैल्यू ऑड से ये +1 मिलेगा। तो ये आपको जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट है वहां पर इसको यूज करने की जरूरत है और उसको हम लोग यूज करेंगे यहाँ आगे चल करके। तो चलते हैं थोड़ा इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी अगर पोलिनोमियल दिया हुआ है उसके रूट्स मालूम है तो पोलिनोमियल को फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम z⁴n, सपोज कीजिए कि मैं ऐसे यूज कर रहा हूं कि ये 0 है, मीन्स इसके जो रूट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रूट्स मिल जाएंगे इसके 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर और α⁴n−1, ये इसके रूट्स मिल जाएंगे। इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये 1 है, ये z1 है, ये z2 है और इस तरह से zn-1 इसके कोरस्पॉन्डिंग ये रूट्स कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर आपसे कहा गया है कि z⁴n−1 को अदर फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए तो आप क्या लिख सकते हैं, z-1 z-z1 z-z2 और इस तरह से z-z-1। देखिए ये जो वैल्यू है हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टर्स हमें मालूम है। तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमने यूज कर लिया है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या है, z-1 इंटू z⁴n−1 n-2 और ये लेफ्ट साइड को ऐसे आप फैक्टराइज कर सकते हैं। राइट साइड को z-1 z-z1 z-z2 और इधर से z-z-1 आप ऐसे इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये पार्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इफ z1 z2 z3 zn-1 आर नॉन रियल रूट्स ऑफ z⁴n−1, तो अगर ये नॉन रियल रूट्स है देन (1 - z1 इंटू 1 - z2 इंटू 1 - zn इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए, n होनी चाहिए, -n होनी चाहिए। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है या ये पूछा जा सकता है कि इफ z1 z2 z3 zn-1 आर नॉन रियल nth रूट्स ऑफ यूनिटी z⁴n-1 = 0, अगर इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी है। तो n रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए अगर सपोज कीजिए कि ये कहा जा रहा है कि नॉन रियल रूट्स हैं, इसका मतलब है कि z की वैल्यू को 1 नहीं लेना है। देखिए इसी एक्सप्रेशन में z की वैल्यू को 1 नहीं लेना है, तो 1 अगर नहीं लेना होगा तो हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन 1 लेने से ये 0 एंड ये जो वैल्यू है 0/0 कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अगर इसको कैंसिल कर दे रहे हैं तो यहाँ से हमें ये जो वैल्यू है 1 पुट करने से डायरेक्ट
ये n मिल रहा है, और इधर से जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि पहले इसको कैंसिल कर दिया और फिर z की वैल्यू को 1 पुट किया, रिजल्ट क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो इजी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट, कोई और एग्जांपल करते हैं। अब देखिए ये जो कंसेप्ट यहाँ पर हमने जो यूज किया, इसको थोड़ा फोकस पे रखने की जरूरत है। अब देखिए इसी में अगर ऐसा बोलते हैं कि इफ अल्फा इज नॉन रियल रूट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी का ये नॉन रियल रूट है, देन 1 + 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा क्यूब और ये n अल्फा टू द पावर n-1, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू को अगर हमें फाइंड करनी है तो बेसिक रूप से इसको एजीपी में पहले सॉल्व कर देंगे। तो ऑप्शन आपको पहले मैं लिख देता हूँ, n/1 - n ले लेता हूँ, बी में -1 - n ऐसे ले रहा हूँ, और सी में n/1 + n ले रहा हूँ, और इधर से या 1 - n/1 - अल्फा और -n/1 - अल्फा, ऐसे ऑप्शंस लेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए इसको सॉल्व कीजिए। इसके लिए s = 1 + 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा क्यूब और प्लस n अल्फा टू द पावर n-1। पहले आपने इसको यूज किया, एजीपी जैसा सॉल्व करना है, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा क्यूब, और इस तरह से जो वैल्यू आएगा वो n-1 अल्फा टू द पावर n-1 प्लस n अल्फा टू द पावर n, ऐसा वैल्यू है। अब हमने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो s × 1 - अल्फा हो गया 1 + अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा टू द पावर n-1 n × अल्फा टू द पावर n। तो ये रिजल्ट जो आया ये क्या आ गया, ये आ गया 1 - अल्फा टू द पावर n और 1 - अल्फा और -n अल्फा टू द पावर। तो s की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब देखिए ये अल्फा टू द पावर n 1 के इक्वल है, मीन्स ये पार्ट 0 हो गया और सिर्फ ये पार्ट हो गया, तो ये -n हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी है, -n है। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये -n हो गया। तो s की वैल्यू क्या हो गई, -n/1 - अल्फा हो गई, -n/1 - अल्फा, ये ऑप्शन हमें मिल रहा है और यहाँ से जाकर के ये सॉल्व हो जा रहा है। तो देखिए सेम जो कंसेप्ट पिछले क्वेश्चन में हमने यूज किया था, एग्जैक्टली वही चीज यहाँ भी यूज हो रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन और आप देखेंगे
कि सिमिलर टाइप का जस्ट मैं उसको एक्सप्रेस करता हूं। सपोज आपसे ये कहा जाए कि साइन ऑफ पाई बाई एन इंटू साइन ऑफ 2 पाई बाई एन इंटू साइन 3 पाई बाई एन इंटू साइन एन माइनस 1 पाई बाई एन। देखिए ये है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि ये है आपको 1 बाई 2 टू दी पावर एन माइनस 1, ये n बाई 2 टू दी पावर n माइनस 1, ये n बाई 2 टू दी पावर n है, ये n बाई इसको 1 बाई 2 टू दी पावर n, ऐसा ऑप्शन हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, अगर मैं z टू दी पावर n माइनस 1, z टू दी पावर n माइनस 1 को अगर एक्सप्रेस करूं तो ये वैल्यू है आपको z माइनस 1 इंटू z माइनस कॉस 2 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई n, ये है z1 की वैल्यू है, हम ऐसे लिख सकते हैं। वैसे ही z माइनस कॉस 4 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई n, ये सेकेंड रूट को लिख सकते हैं, और लास्ट रूट को z माइनस क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 2 इंटू एन माइनस 1 पाई बाई n एंड प्लस आयोटा साइन 2 इंटू एन माइनस 1 पाई बाई n। तो इस तरह से हमने z टू दी पावर n माइनस 1 को एक्सप्रेस किया। अब क्या करना है कि राइट साइड में जो वैल्यू मिलेगा, ये राइट साइड का जो वैल्यू है, यहां हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है z माइनस 1 इंटू z टू दी पावर n माइनस 1, z टू दी पावर n माइनस 2, और ये z टू दी पावर z प्लस 1। देखिए ये है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब लेफ्ट और राइट में z माइनस 1 को कैंसिल करने के बाद अगर z की वैल्यू को 1 पुट किया जाए, मीन्स इसको कैंसिल करने के बाद अगर z की वैल्यू 1 नहीं है, तो 1 नहीं है तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है फॉर अब z इज नॉट इक्वल टू 1, जब 1 इक्वल नहीं रहेगा तो ये क्या मिलेगा, इसको काट देंगे, इसको काटने से अब मिल गया z टू दी पावर n माइनस 1 माने प्लस z टू दी पावर n माइनस 2। अब ये है z प्लस 1। अब राइट हैंड साइड वाले वैल्यू जो है वो ये सारे वैल्यूज है, इस वैल्यू को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इधर से ये मिला z माइनस कॉस 2 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई n, और ये टर्मिनेट कहाँ होगा, 1 माइनस कॉस 2 इंटू एन माइनस 1 पाई बाई n और प्लस आयोटा साइन 2 इंटू एन माइनस 1 पाई बाई n, यहाँ तक ये जाएगा। तो हमने ये z की वैल्यू, अब ये
जो एक्सप्रेशन है किसी भी z के लिए अब वैलिड है। यहाँ पे हम इसको z की ये आइडेंटिटी है बेसिकली, इधर हम देखें दिस इज द आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी में z की वैल्यू 1 पुट करने से ये रिजल्ट जो है चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर हमने n यूज किया है, सपोज कीजिए इधर n यूज कर लिया, तो z की वैल्यू 1 लेने से इधर n आ गया, इधर का वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई n और प्लस और माइनस आयोटा साइन 2 पाई बाई n, पहला फैक्टर ऐसे आ जाएगा। दूसरा फैक्टर 1 माइनस कॉस 4 पाई बाई n माइनस आयोटा साइन 4 पाई बाई n, इस तरह से ये आपको एक्सप्रेशन आएगा। अब हम लोग क्या करें कि सिंगल एक्सप्रेशन को अगर सिंप्लीफाई करें, सपोज कीजिए कि हमने इसको साइन में चेंज कर दिया, इसको साइन कॉस में चेंज कर दिया, तो इधर से जो वैल्यूज आएंगे फर्स्ट जो आएगा वो साइन पाई बाई n आएगा। इधर से आप देखेंगे कि साइन 2 पाई बाई n आएगा और प्रत्येक में 2 इंटू होते जा रहा है, तो ये n माइनस 1 फैक्टर्स हैं, तो n माइनस 1 फैक्टर से 2 टू द पावर n माइनस 1, देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, हम 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई n को लिख रहे हैं 2 साइन स्क्वायर पाई बाई n, मीन्स यहाँ से 2 आ रहा है। इधर से स्क्वायरिंग अगर कर लें 2 साइन साइन स्क्वायर है और 2 साइन स्क्वायर है, और ये क्या है 2 साइन, देखिए माइनस 2 साइन पाई बाई n एंड कॉस पाई बाई n। अब 2 साइन पाई बाई n को कॉमन लेकर के और हम लोग क्या करें कि पूरे का मॉडुलस निकाल दें, तो पूरे का मॉडुलस निकालने से साइन पाई बाई n साइन 2 पाई बाई n साइन 3 पाई बाई n और इस तरह से साइन n माइनस 1 पाई बाई n। अब ये जो वैल्यूज आ रहे हैं ये किसके इक्वल है n के, इसको इधर से ला करके हमने डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा n बाई 2 टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। और सेम जो फैक्टर्स थे डायरेक्ट उसी को हमने यूज किया है और उसे फ्रेमिंग हो गया है और एक नया क्वेश्चन आप देख रहे हैं। ऐसे ही अगर मान लो कि सेम टाइप के क्वेश्चन में सेम इक्वेशन को मैं फिर से दोबारा लिख रहा हूं और एक नया क्वेश्चन फिर वहां से कोशिश कर रहा हूं कि एक नया क्वेश्चन आपको मिले। तो z टू द पावर n माइनस 1 को हमने क्या किया है कि इसको लिखा कि z माइनस 1 इंटू z माइनस अल्फा 1 सपोज कीजिए एंड z माइनस अल्फा 2 z माइनस अल्फा n माइनस 1। अब वेयर 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n माइनस 1 आर nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, इसमें nth रूट्स आ रहे हैं तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी अगर ऐसा लिया जा रहा है और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है देन वैल्यू ऑफ 1 बाई 1 माइनस अल्फा 1
और 2 3 यूज करते 3 माइनस अल्फा 1 प्लस 3 माइनस अल्फा 2 प्लस 1 बाई 3 माइनस अल्फा 3 और 1 बाई 3 माइनस अल्फा n माइनस 1 किसके इक्वल होगा? आपको ऑप्शन है कि n इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1 और बाई 3 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 बाई 2। सेकेंड ऑप्शन ले रहा हूं कि n इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1 3 टू द पावर n माइनस 1 और माइनस 1 बाई 2 n इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1 3 टू द पावर n प्लस 1 n प्लस 1 बाई 2 डी में n इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1 बाई 3 टू द पावर n माइनस 1। ये देखिए ये सारे ऑप्शंस हैं जिसमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, विच शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो सिंपल सा है कि ये जो फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं और ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि हमें ऐसा कुछ सोचना है जिसमें मल्टीप्लिकेशन रिप्लेस हो जाए डिवीजन से। तो क्लियर ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम लॉग ले लें और लॉग को डिफरेंशिएट करें तो ऐसा फॉर्म मिल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाए कि लॉग ले लिया जाए। तो इधर से जब लॉग लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, आप अपने से कैलकुलेट कीजिए। तो लॉग z टू द पावर n माइनस 1 अगर ऐसा लेते हैं तो ये हो जाएगा log ऑफ z माइनस 1 प्लस log ऑफ z माइनस अल्फा 1 प्लस log ऑफ z माइनस अल्फा 2 और लास्टली log z माइनस अल्फा टू द पावर अल्फा n माइनस 1। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर दें तो डिफरेंशिएट करने से जो वैल्यू मिलेगा, डिफरेंशिएट करने से ये मिलेगा 1 बाई जेड टू द पावर n माइनस 1 इंटू n इंटू जेड टू द पावर n माइनस 1। इधर से 1 बाई जेड माइनस 1 1 बाई जेड माइनस अल्फा 1 1 बाई जेड माइनस अल्फा 2 1 बाई जेड माइनस अल्फा n माइनस। अब मुझे लगता है कि क्लियर ऑब्जर्वेशन है, z की वैल्यू को अगर 2 रख दिया जाए तो देखिए यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह से जो रिजल्ट आने वाला है वह यहाँ पे 3 टू दी पावर n हो गया, n इंटू 3 टू दी पावर n माइनस 1 हो गया और ये 1 बाई 3 माइनस 1 तो 1 बाई 2 लेफ्ट में लाने से माइनस हो जाएगा। तो ये ऑप्शन दिख रहा है और इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो nth रूट ऑफ यूनिटी है, अगर सिर्फ एक बेसिक ये कंसेप्ट को यूज करते हैं तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं और वो आप इजी तरीके से बना सकते हैं, बहुत आसान है। ओके, थैंक यू।